हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा बिरयानी स्क्वायर बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने 3 कलर में इसको बनाया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। इसकी मदद से आप थालपोश बना सकते हो, टेबल कवर बना सकते हो, कुशन कवर बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से 2 उंगलियों में तिरछा लेके एक मैजिक रिंग बना लेना है। एक दूसरे के पैरेलल है। आगे वाले धागे को क्रोशे में रखते हुए इस तरह से देखिए दोनों धागों को हमें यहाँ पे इस तरह से पकड़ लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से एक चेन लेनी है। इसके अंदर डालते हुए एक चेन ले लेंगे। अब सर्कल को छोटा करेंगे, बनाने में सुविधा होगी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लूप लेंगे और यहाँ पे हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, ये बनाया। इसके बाद फिर से यहाँ पे डालेंगे, फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए 3 लूप है, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आपको 1 2 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर से यहीं पर एक और बनाएंगे, फिर से एक और। तो 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर यहाँ पे इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेना है। फिर से आपको 1 2 और 3 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा। फिर देखिए इससे हमें कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फिर से आपको 3 चेन बनानी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इससे पूरे को बना लेती हूँ। उसके बाद आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ पे क्लस्टर बनाए हैं। इसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेके यहाँ पे जो हमने क्लस्टर को लॉक कर रखा इसी में हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक चेन लेनी है और धागे को कट कर लेना है। इस तरह से हमारा बीच का पार्ट बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब देखिए इन धागों को हमें अच्छे से यहाँ पे मैजिक रिंग को खींचेंगे, टाइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और ये जो ऊपर वाला धागा है इसको हमें क्रोशे की मदद से नीचे की तरफ को लाना है। फिर दोनों धागों को आपस में बांध लेना है इस तरह से। ये जो लूप है यहाँ पर से उठाएंगे, इसके अंदर डालते हुए नीचे ले आएंगे। ठीक है, इस धागे को भी अच्छे से इससे टाइट करेंगे मैजिक रिंग को। अब दोनों धागों को आपस में बांध लेंगे इस तरह से टाइट करके, जिससे खुले ना। फिर एक बार दोनों धागों को पकड़ते हुए यहाँ पे नॉट लगा लेंगे इस तरह से। फिर एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से बीच का पार्ट बन गया। अब इससे आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से आपका दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम ग्रीन धागे से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 3 चेन का गैप है वहाँ पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, इस तरह से देखिए यहाँ पे डालेंगे चेन स्पेस में। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको सीधे साइड को ही इसे बनाना है। ठीक है, बैक साइड को नहीं बनाना है। सीधे साइड में इस तरह से चेन स्पेस में जाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। एक बन गया हमारा। इसके बाद इसी गैप में हमें दूसरा बनाना है, फिर तीसरा बनाना है इस तरह से। तो चेन को मिला के हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद 1 2 3 चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर दूसरा, इसी गैप में दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा। तो इस तरह से हमारा एक कॉर्नर ये बन गया। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पे 4 कोने बनाने हैं। तो एक बन गया हमारा। अब यहाँ से इससे अगले वाले गैप के लिए पहले एक चेन लेनी है। इससे अगले वाले गैप में आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन लेनी है। फिर देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा कॉर्नर बनेगा। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा,
फिर तीसरा, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बीच में आपको 3 चेन लेने, 1 2 3। फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो दूसरा कॉर्नर में हमारा बन गया, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको 1 चेन लेनी है। अब इससे अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 चेन लेंगे। फिर से इससे अगले वाले में कॉर्नर को बनाना है, ठीक है। 2 कॉर्नर हमने यहाँ पे बना दी, इससे आगे तीसरा बनेगा, फिर यहाँ पे चौथा। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने 4 कोने यहाँ पे बना लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 चेन लेके अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर 1 चेन लेके आपको धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने ग्रीन धागे से भी यहाँ पे बना लिया इसका दूसरा राउंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। इसके बाद देखिए इन धागों को आप बैक साइड में हाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम वाइट धागे से बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने वाइट धागा ले लिया। अब यहाँ पे नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ये जो हमारा कॉर्नर बना है, तो यहाँ पे भी 4 कोने बने हमारे। तो यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से 4 बने हैं, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से डालेंगे, पहले स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से 3 चेन लेने हैं, 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर से देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बन गए। फिर से यहीं पर तीसरा, 3 बन गए, ठीक है। चेन को मिला के 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको 1 2 3 चेन लेनी है। सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरह से एक कोना हमारे यहाँ पे बन गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी, 1 2। अब यहाँ पे देखिए बीच में सिंगल क्रोशिया बना रखा, तो इसके बीच में यहीं पर आपको इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन, फिर से यहीं पे 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी एक पी स्टिच यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कॉर्नर को बनाना है। बीच में जाएंगे चेन स्पेस में, फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद आपको 3 चेन लेनी है। इस तरह से 3 ले, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, 1 बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से बन गए, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 और 2। फिर से इसी चीज़ को आपको रिपीट करना है, ठीक है। ये जो सिंगल क्रोशिया बना है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन, फिर से यहीं पर 1 डबल क्रोशिया। बीच में आपका इस तरह से वी स्टिच बनेगा। फिर से आपको 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे कॉर्नर को तैयार करेंगे, तीसरा वाला बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 4 कोने इसके बना लेने हैं। 2 बना लिए, 2 और बना लेंगे। तो बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है। ये जो हमने डबल क्रोशिया बना रखे, इसमें देखिए इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच लगाएंगे। इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर यहाँ बीच में गैप में आ जाएंगे, यहाँ पे भी स्लिप स्टिच लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका डिज़ाइन दिखाई देगा। इसके बाद देखिए इसी बीच में आपको यहाँ पे डालना है और एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आपको 1 2 और 3 चेन लेनी है। सेम जगह पे यहीं पर आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेनी है। सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर से आपको 3 चेन लेनी, 1 2 और 3। फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे कॉर्नर में बनेगा, ठीक है। ये डिज़ाइन आपको इस तरह से बनेगा। अब इससे आगे देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेनी है। अब देखिए ये जो गैप है यहाँ पे बनाना है, ठीक है। 2 चेन का गैप है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब यहाँ पे जो भी स्टिच है यहाँ पे नहीं बनाना है, ठीक है। इस तरह से हमें 6 चेन फिर से ले लेनी है। 6 चेन ली, यहाँ पे बीच में नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे से अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से आपको 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 और 6। फिर से आपको यहाँ पे कॉर्नर को बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर आपको 3 चेन बनानी। 1 2 3। फिर से सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। अभी इसमें आपको 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6, ठीक है। 6 चेन लेने के बाद सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। फिर से आपको 1 2 3, 3 चेन लेनी, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। कॉर्नर में आपका इस तरह से डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको 1 2 3 3 4 5 और 6, 6 चेन लेने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। कॉर्नर में हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये बना हमारा। फिर 6 चेन लेके हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 6 चेन लेके सिंगल क्रोशिया, 6 चेन लेके फिर से ये हमारा कॉर्नर वाला डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। सिंगल क्रोशिया 3 चेन, सिंगल क्रोशिया 6 चेन, सिंगल क्रोशिया 3 चेन। इसी तरह से हमें इसे पूरे काम को कर लेना है, ठीक है। समय हमारा रिपीट ही है। इसी तरह से करते हुए हम एंड तक इसको बना लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए शुरू में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे और 1 चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा पूरा ग्रेनी स्क्वायर बन के रेडी हो गया। तो बहुत ही ईजी से बनाना। यदि आप एक बिगिनर हो तब भी इसे आसानी से बना सकते हो। देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए इन धागों को हमें क्रोशिया की मदद से पीछे की साइड को कर लेना है, ठीक है। ये जो लूप बने हमारे पीछे की तरफ को, तो इसमें हमें इस तरह से डालना है। यहाँ पे निकालते हुए दोनों धागों को आपस में इस तरह से हाइट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे पीछे की तरफ को लाना है। ये जो नीचे वाला धागा है इसको भी ऊपर लाते हुए दोनों धागों को एक साथ नॉट लगाते हुए इसे इस तरह से पीछे की साइड को अंदर की तरफ को हाइट कर लेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे हमें कट कर लेना है, जो भी धागा आपका दिखेगा। तो इस तरह से हमारे बन के रेडी हो गए। इस तरह से आपका एक ग्रेनी स्क्वायर दिखाई देगा, ठीक है। तो हाथों से इन्हें अच्छे से सेट कर लीजिए। पूरा डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ना। इसे बनाना ईजी। देखिए नीचे रख के दिखाते हैं आपको। इस तरह से आपका ये बनेगा। तो इसी तरह से आपको बनाते जाना है। इस तरह से टिक्कियाँ बनाते जाइए, फिर इसे जोड़ते जाइए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसे जोड़ना भी बताऊँगी। बहुत ही ईजी है इसे जोड़ना भी। तब तक आप इसे बनाइए। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में इसको जोड़ना भी बताऊँगी। ये देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन है। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। यदि आपको पसंद आ रही वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद करते हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए धन्यवाद।